हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लास पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है रेल संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, टैप नंबर 4। टैप नंबर 4 मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 4। इससे पहले हमने इस वाले टॉपिक के 3 कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। आज हम 14 कॉन्सेप्ट बताएंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो डालें हम उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। देखो, ये टाइप 4 में हमारे दो तरीके के कॉन्सेप्ट रहेंगे। एक तो रहेगा एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्रेन की गति और एक दूसरे की समान दिशा में ट्रेन की गति। मतलब दो ट्रेन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तब के कॉन्सेप्ट का सवाल, और जब वो दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होंगी तब के कॉन्सेप्ट के सवाल। दो तरीके के आपको इसमें सवाल बताए जाएंगे। तो देखो, पहला कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, जैसे कि हमारी एक ट्रेन चल रही है ऐसे करके, इसकी लंबाई हमारी 1 किलोमीटर, और एक ट्रेन चल रही है हमारी ऐसे करके, इसकी लंबाई है हमारी 20 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी चाल कितनी मान ले हम, x किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी चाल मान ली हमने y किलोमीटर प्रति आवर। ये दो ट्रेन है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 20 किलोमीटर। एक ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड y किलोमीटर प्रति आवर। अब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब ये बोल रहा है कि इस क्रॉसिंग में इन्होंने कितनी दूरी तय की, इस क्रॉसिंग में इन्होंने कितनी दूरी तय की और इनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो इनकी जो सापेक्ष चाल है वो कितनी है। ठीक है, अब कुल दूरी तो देखो, एक ट्रेन की लंबाई ये और एक ट्रेन की लंबाई ये। जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों लंबाई के बराबर ट्रेन क्रॉसिंग होगी दूरी। इसकी लंबाई भी क्रॉस होगी और इसकी लंबाई भी क्रॉस होगी। कैसे होगी, ये ट्रेन कहां पहुंच जाएगी, ये ट्रेन पहुंच जाएगी हमारी यहाँ पे, इसका पीछे का हिस्सा यहाँ आ जाएगा, और ये ट्रेन पहुंच जाएगी हमारी यहाँ पे, इसका पीछे का हिस्सा यहाँ आ जाएगा। तभी तो ये ट्रेन क्रॉस हो जाएंगे। जब ये ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी ऐसे करके और ये ट्रेन ऐसे करके यहाँ आ जाएगी तो ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, तो अब ये क्रॉस हुई। अब क्रॉसिंग में ये दूरी चली गई है और ये यहाँ से इधर ये दूरी चली और यहाँ से इधर ये दूरी चली, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, कुल दूरी आ जाएगी हमारी a + b किलोमीटर। ये आपकी समझ में आ गया। मतलब जब दो ट्रेनें एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं तो जो उनके द्वारा क्रॉसिंग में दूरी चली जाएगी वो दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर होगी। अब इनकी सापेक्ष चाल और निकालनी है हमको। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल का नॉर्मल क्या है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो उन दोनों की चाल जो है वो जुड़ जाती है। दोनों की चाल जो जुड़ जाती है वही उनकी सापेक्ष चाल होती है। इसको समझाने में कैसे समझाएंगे, अब आप एक चीज देखो, अब इसको खत्म करता है ये जो समझाया है, अब ये दूसरी बात सापेक्ष चाल वाली बात को आपको समझाते हैं। अब देखो, इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति आवर। अब एक घंटे में जैसे इसने दूरी तय की x किलोमीटर, एक घंटे में कितनी दूरी कर रही है, x किलोमीटर तय, और ये एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, y किलोमीटर। अब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो जब इनको क्रॉसिंग स्टार्ट हुई उसके एक घंटे बाद x किलोमीटर तो इसने चल दिया और y किलोमीटर इतने इसने चल दिया, x किलोमीटर इसने चल दिया और y किलोमीटर इसने चल दिया। अब टोटल एक घंटे में कितनी दूरी तय की गई है, x किलोमीटर तो ये तय की गई है और y किलोमीटर ये तय की गई है। टोटल एक घंटे में कितनी दूरी तय की गई हमारी, x + y। एक घंटे में दोनों ट्रेनों ने कितनी दूरी की, x + y। अब x + y एक घंटे में तय की गई दूरी है, तो एक घंटे में तय की गई दूरी हमारी चाल हो जाएगी। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी हमारी, x + y किलोमीटर प्रति आवर। जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो जो कुल लंबाई रहती है दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई के बराबर रहती है, और जो सापेक्ष चाल रहेगी दोनों ट्रेनों की
चाल के योग के बराबर रहेगी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, ये 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ये है और हमारी एक ट्रेन ये है। 2 ट्रेन हमारी है चल रही हैं, 2 ट्रेन हमारी ये चल रही हैं। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई हमारी 1 किलोमीटर और इसकी लंबाई हमारी 20 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है हमारी? 20 किलोमीटर। अब देखो यहां तो हम बाद में पहुंचेंगे। ये ट्रेन हमारी आगे चल रही है, ये ट्रेन हमारी पीछे से आ रही है। ये ट्रेन हमारी 1 किलोमीटर की, दो बार मैं बताऊंगा सवाल को। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर प्रति आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो ये 2 ट्रेन है, इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 20 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर प्रति आवर। ये ट्रेन इसको पकड़ रही है, इसका मतलब क्या है? इसकी स्पीड ज्यादा है, x ज्यादा है y से। ठीक है, जो ज्यादा होगी वही तो उसको क्रॉस कर पाएगी। अब इस ट्रेन ने यहां से चलना शुरू किया, इस ट्रेन ने यहां से चलना शुरू किया और धीरे 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 ये यहां तक पहुंच गई। धीरे 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 यहां तक ये पहुंच गई। अब आप एक चीज देखो, इस ट्रेन ने ये दूरी तय कर ली, यहां से इसको क्रॉस करना शुरू किया, जहां से इसको टच करेगी उसके बाद ही तो उसको क्रॉस करेगी। अब यहां से इसने इसको क्रॉस करना शुरू किया, अब धीरे धीरे ये इसके यहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। तो इतने कितनी दूरी तय कर ली? इसका पीछे कैसा कहीं भी हो, यहां चल रही है, इसका पीछे कैसा मान लो ये इतनी इससे बड़ी है, ए की लंबाई 20 से बड़ी है। अब इसने यहां से स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे, अब ये यहां तक पहुंच गई। तो इसने कितनी दूरी तय कर ली? यहां से तो इसको चढ़ना शुरू किया इसके ऊपर, यहां से यहां तक पहुंच गई। ये तो यहां से यहां तक तो इसकी ये अपनी लंबाई है, लेकिन यहां से यहां तक किसकी लंबाई है? इसकी लंबाई है। अब इसने इतनी दूरी तय कर ली, इतनी दूरी तय करने के बाद में ये फिर आगे यहां से बढ़ रही है। ठीक है, अब ये यहां से आगे बढ़ रही है। अब माना इसने 1 घंटे में यहां पहुंच गई, 1 घंटे में यहां पहुंचेगी। 1 घंटे में कितना दूरी जाएगी? x किलोमीटर। कितनी दूरी जाएगी ये? x किलोमीटर। यहां के बाद 1 घंटे में ये इतनी पहुंच गई। अब उसके बाद में ये दोनों ट्रेन चल रही हैं, जब 1 घंटे में ये इतनी पहुंची तो 1 घंटे में ये भी कुछ आगे बढ़ जाएगी। अब माना 1 घंटे में ये कितनी बढ़ जाएगी? ये बढ़ जाएगी यहाँ पे y किलोमीटर। अब देखो यहां इसका इंजन यहां था, 1 घंटे में इसने यहां तक x किलोमीटर चल ली और 1 घंटे में इसने y किलोमीटर चल ली। अब दोनों के इंजन के बीच की दूरी कितनी है? ये वाली। अब दोनों के इंजन के बीच की दूरी कितनी है? ये वाली, मतलब x माइनस वाई। कितनी है दोनों के इंजन के बीच की दूरी? x माइनस वाई किलोमीटर। यही तो आएगी, ये x किलोमीटर और ये y किलोमीटर। अब कितनी दूरी बची? इतनी। ये कितनी आएगी? x में से y को घटा दो। अब इनके द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है ये बताओ? इनके द्वारा, दोनों ट्रेनों द्वारा क्रॉसिंग में 1 घंटे में चली गई क्रॉसिंग कितनी है? x माइनस वाई किलोमीटर। कितनी? x माइनस वाई किलोमीटर। तो जो 1 घंटे में इनकी क्रॉसिंग दूरी होगी वही 1 घंटे में इनकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। अब इनकी सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी? सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी इनकी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। और जो कुल दूरी तय की जाएगी वो तो कितनी की जाएगी? a प्लस बी। अब देखो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्रॉसिंग में इनकी दोनों की लंबाई क्रॉस होगी, तो ए उसकी और बी उसकी है, तो कितनी दूरी क्रॉस होगी? a प्लस बी किलोमीटर। तो दूरी तो विपरीत में और समान में दूरी बराबर रहती है। ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो या समान दिशा में चल रही हो, दूरी जो रहेगी वो दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर रहेगी। लेकिन जो स्पीड होगी उसमें अंतर आ जाएगा। तो स्पीड क्या रहेगी? जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, और जब ट्रेनें एक समान दिशा में चल रही होंगी तो बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को घटा देंगे। ठीक है, इसका 1-2 सवाल करते हैं।
उसके बाद टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। देखो 8 रैम, ठीक है। लंबाई कितनी है? 8 टन की लंबाई है हमारी 126 मीटर। बी ट्रेन की लंबाई है, बी ट्रेन की लंबाई कितनी है हमारी की 114 मीटर, 114 मीटर। ए की चाल, ए की चाल दी हुई है हमारी 30 किलोमीटर प्रति आवर, और हमारी बी की चाल कितनी दी हुई है 42 किलोमीटर प्रति आवर, 42 किलोमीटर प्रति आवर। और ये किस दिशा में चल रही है दोनों? एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो हमने क्या बताया, जब विपरीत दिशा में चलेंगी, उसने वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों को क्रॉसिंग में कितना समय लगेगा, क्रॉसिंग समय, क्रॉसिंग समय, इन दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे कुल लंबाई कितनी आ जाएगी, ब्लू से करते हैं, कुल लंबाई कितनी आएगी इन दोनों की लंबाई को जोड़ के, तो 126 114 कितने आ जाएंगे हमारे 240, 240 मीटर। ये आ गई हमारी कुल लंबाई। और सापेक्ष चाल कितनी आएगी, सापेक्ष चाल कितनी आएगी, अब ये विपरीत दिशा में चल रही है, ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 30 प्लस 42 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो ये हमारी मीटर में और ये किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसको क्या बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में आप बदलो तो कितना आएगा 5/18, तो कितना आ जाएगा, ये से 4 बार कट जाएगा, 4 गुणा 5 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 240 मीटर की दूरी कितनी देर में तय हो जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 240/20 कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा ना, 12 सेकंड। तो ये जो ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देंगी, 12 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पे दूसरा सवाल निकाल लेते हैं समान स्पीड वाला। ये जो हमने लिखा था ये कौन सी स्पीड थी, इनकी दिशा थी विपरीत। अब ये दोनों ट्रेनें माना समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं, यही है। अब इनकी थोड़े चाल को बदल दो, चाल मान लो इसकी मान लो 72 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी मान लो 36 किलोमीटर प्रति आवर। इसकी स्पीड कितनी मान लो 36 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये दोनों एक दूसरे की समान दिशा में चल रही हैं, और ये पूछ रहा है ये कितने समय में एक दूसरे को पार कर देंगी। अब देखो यहाँ पे कुल दूरी निकालो सबसे पहले, कुल दूरी कितनी आ जाएगी हमारे, दोनों को जोड़ दो कितनी आ जाएगी 240 मीटर आएगी ना। और यहाँ पे देखो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, अब सापेक्ष चाल में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के समान दिशा में चल रही हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 72 - 36 बराबर 36 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये किलोमीटर प्रति आवर में दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो 36 गुणा 5/18, तो कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, तो 2 गुणा 5 हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, इससे देखो ये कटेगा ना 2 बार, इससे ये कितनी बार कटेगा 2 बार, तो सापेक्ष चाल कितनी आ गई हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इस चाल से ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इस चाल से ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो कुल दूरी हमारी कितनी है 240। अब 240 मीटर को 10 सेकंड में पार करने में, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार करने में कितना समय लगेगा 24 सेकंड। ये कितनी देर में पार कर देगी इसको 24 सेकंड में, आप समझ गए होंगे।
एक दूसरे के विपरीत दिशा के सवाल जो होता है उसको कैसे सॉल्व करना है, एक दूसरे की समान दिशा क्या होती है उसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। राधे राधे, धन्यवाद, जय हिंद।